हेलो दोस्तों। तो स्वागत है, आइए हमारे YouTube चैनल किशन स्टडी पॉइंट में। तो मैं जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करा रहा हूं। तो आइए देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह है। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो दोस्तों, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पे बनता है। मनुष्य की आंख में किसी का भी प्रतिबिंब उसकी आंख पे, रेटिना पे बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो ये विकिरण विधि के द्वारा किया जाता है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसको होम पेज। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो वो शुक्र है। पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है। सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष होती है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा है, जो कि 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो 15 किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकंड लगते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, राजस्थान में किया था। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह कौन सा कहलाता है? तो हार्डवेयर होता है जिसको हम छू सकते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन होती है। कैंसर का उपचार किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम खनिज पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टैनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट यानी स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो वो डायनोमा होता है, जिसको किसी की सहायता से डायनोमा को उसको घुमाया जाता है और उससे विद्युत यानी बिजली का उत्पादन किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता यानी भूकंप की गति को मापा जाता है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो वो जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो दोस्तों, मछलियां गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं।
तो दोस्तों, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है। ये अपकेंद्रीय बल है जिससे दूध से क्रीम का उत्पादन होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय दोस्तों ये मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है? तो ये कपास के लिए सर्वाधिक उपजाऊ होती है, जिससे कि कपास एक ऐसा फूल है, यानी जिससे हम लोगों को वस्त्र प्रदान होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोगों के लिए इससे वस्त्र प्रदान होते हैं। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं म्यूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो दोस्तों, ये था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो अरावत पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो दोस्तों 71% में पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शुक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शुक कहा जाता है, क्योंकि इसमें बाढ़ टाइप का आता है जिससे बिहार को काफी हानि होती है, तो इसलिए इसको शुक कहते हैं। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है। इथाइल मार्केप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? तो ओडिशा में है। ओडिशा की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो ये भुवनेश्वर में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो बांग्लादेश का पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में WW का अर्थ है तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका अर्थ है। ये दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। 1 किलोवाट यानी 1 केवी में कितनी वाट होती है? तो 1024। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये यूपी असिस्टेंट ASS असिस्टेंट वाले में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटेश्वर दत्त जी थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट जी ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो अमर्त्य सेन जी को भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा जिसका पति एक्सपायर हो जाता है तो उसका पुनर्विवाह कर दिया जाता। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहां आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले शासक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये हैदराबाद के निजामों जो थे उन्होंने की। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है, सबसे बड़ी जनजाति है भारत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनकी बात करें तो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो दोस्तों माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े हैं जिनकी किसकी हत्या की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसने ऑर्डर दिया था और वहां महात्मा गांधी की यहाँ से इसने महात्मा गांधी जी की हत्या कराई थी, जो था ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने। इसकी हत्या किसने की? तो उधम सिंह जी ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी मावलकर। जो 24वां उच्च न्यायालय है वो अमरावती है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सचिदानंद सिन्हा जी को। अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्य किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से मानी जाती है? तो मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरला का है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये नृत्य कहाँ किस राज्य से बिलोंग करता है? तो ये तमिलनाडु से करता है। कथकली की बात करें तो ये कथकली की किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में किया जाता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे हुआ था? तो सबसे ज्यादा बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण की बात करें तो तुम्हारा दामोदर नदी पर हुआ था। दामोदर नदी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश बैनर्जी जी थे। इंडिया नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो वोमेश चंद्र जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राष्ट्रीय गुरु मानते थे गांधी जी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को है? तो ये सुरक्षा परिषद को है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको 1993 में मिला था। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, जिसकी अवधि 52 सेकंड है। और इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो मिड डे मील योजना की बात करें तो 1995 में शुरू हुई थी। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और किसने लिखा था? तो ये अभी भारत का और अमार सोनार बांग्ला जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये भी लिखा है। इन्होंने लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी जी थे।
लोधी वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था, तो हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है, तो एथिलीन फलों को पकाने में उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, तो चैत्र होता है। भारतीय का पंडित हरप्रसाद चौरसिया कौन वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वो बांसुरी को बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों कर्नाटक का है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, तो दोस्तों भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा चीन सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है, तो तना है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है। HZ पढ़ लेंगे इसको, हार्टेज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, तो मधुबनी बिहार की है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी जी थे, जो कि निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पे है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जी नदी पे है। ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पर है। दोस्तों तो ये आपके कुछ ये जीएस के क्वेश्चन थे जिसको मैंने कराया है। 400 क्वेश्चन करा चुका हूं मैं 3 वीडियो में। और दोस्तों आगे आपको हम देते हैं कि आपको कुछ देते हैं जिसमें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में कुछ जानेंगे दोस्तों। तो देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य पढ़ेंगे। अभी लोक नृत्यों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो और देखने के लिए ये अभी इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। माइक्रो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने लोक नृत्य हैं, क्या है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, जिनमें कि यहाँ हम हेडिंग डालते हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो दोस्तों रेड पेन ले लेंगे और यहाँ से हम लिखना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, तो ये उत्तर प्रदेश के
लोक नृत्य यहां से लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अगली वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अभी लोक नृत्य पढ़ाएंगे। इस वीडियो को मैं